अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और शर्म हया ईमान की एक शाख है। खबरों से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। टीपीसीसी चीफ MLC महेश कुमार गौड की जानिब से अदा किए गए अल्फाज CM रेवंत रेड्डी की जानिब से दोहराना मुनासिब नहीं है। निजामाबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की तरफ से MPD अरविंद ने इंतखाबी मुहिम चलाई। MBT को लगा बड़ा सदमा। MBT जिला सदर मीर बशारत अली हुए कुल हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों AIMIM में शामिल। रियासत में बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने सोशल मीडिया के तहत किया अफसोस का इजहार। रियासती अखिलती वजीर अजहरुद्दीन का दौरा। कामरेड्डी व पैदल दौरा करते हुए अवाम से की मुलाकात। भीमगल गांव को म्यूनसिपलिटी के तौर पर तब्दील करके तरक्की दी गई। भीमगल शहर में BRS उम्मीदवारों की हिमायत में साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद में बीजेपी के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम का किया इनेकाद। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार कई साल रहने के बावजूद भी निजामाबाद की तरक्की नहीं हुई। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में साबिक़ा MLA B गणेश गुप्ता ने किया इजहार। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासती अखिलती वजीर अजहरुद्दीन का दौरा। कामरेड्डी व पैदल दौरा करते हुए अवाम से की मुलाकात। आज रियासती अखिलती वजीर अजहरुद्दीन ने बल्दियाती इंतखाबात के मद्देनज़र रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और रियासती ख़वातीन कमीशन चेयरमैन के हमरा पैदल दौरा करते हुए अवाम को कांग्रेस की जानिब से दी जाने वाली स्कीमात से वाकिफ़ करवाया और अवाम से अपील की कि वो अपना वोट BRS व BJP को दादा ना करे और कांग्रेस को दे के तेलंगाना को तरक्की दे। आप लोग ने देखा है 10 साल से कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है और अभी जो कांग्रेस पार्टी जो 2 साल में जितना डेवलपमेंट की और जितने स्कीम लागू की वो कोई भी पार्टी नहीं की। हमारे CM साहब ने बिल्कुल कामारेड्डी के बारे में बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से लड़े भी थे इलेक्शन में आके, तो मेरे ख्याल में उन्होंने आपके लिए पॉजिटिव सोचे। ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए दिए, जैसा शारदा मैडम ने किया। कहा है कि अगर हम लोग जीतेंगे तो रेवंत रेड्डी साहब ने जीत के जाना, जीत के अगर आप गए तो कुछ भी ले सकते, हार के मत जाना प्लीज, क्योंकि आप सबको पता है। उन्होंने भी खुद कहा है कि उन्होंने खाली बोलते हैं कि जीतो बस जीतो, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ देखो बोल के, क्योंकि आप जीत के जाएंगे। मेरे ख्याल में आपको उनका दिल इतना बड़ा है एकदम, आपको शायद आप सोच भी नहीं सकेंगे आपके डेवलपमेंट के लिए कितनी चीजें देंगे और इतना फंड भी देंगे। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जितने लेडीज भी है यहाँ पे, हाफिज सुल्तानों को आप लोग जिताइए, क्योंकि आप लोग का काम है, क्योंकि एक लेडी ठहरी हुई है यहाँ से। तो आप लोग का पूरे जितने भी औरतें हैं यहाँ पे उनको पूरा सहयोग चाहिए, पूरा जान तोड़ मेहनत करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए। जैसे शब्बीर भाई ने कहा है कि यहाँ से सबसे ज्यादा लीड यहीं से आएंगी, तो इंशाल्लाह मैं देखते रहूंगा। कमज़ोर और मुस्तकीन की आवाज़ सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल करने के बाद शहर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम देते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जलसे आम से खिताब।
गुज़िश्ता शब शहर निज़ामाबाद में बल्दिया इंतखाबात के मद्देनज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर असदुद्दीन अवैसी ने दौरा करते हुए इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया और गुज़िश्ता 10 साल में शहर में मजलिस की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ करवाया और कहा कि मजलिस हमेशा गरीबों व कमज़ोर तबके की आवाज़ रही है और हमारे कायदीन हमेशा से ही हर अवामी मसले को हल करने में पेश रहे हैं। इसी तरह मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलमानों के साथ किए जाने वाले सलूक पर रोशनी डाली। इस जलसे आम में मुख्तलिफ मजलिस कायदीन मौजूद थे। 11 तारीख को निजामाबाद के घरों में, 11 तारीख को निजामाबाद के सड़कों में, निजामाबाद की हर एक की जबान पर क्या होगा, निजामाबाद की आवाम क्या करेगी और हम क्या करेंगे, ऐसा डाल के तुम्हारे म्यूजिक में मजा नहीं है जो अल्लाह ने मेरे अल्फाज में दिया है। छोड़ो तुम, अपना सेलफोन खोलो, जरा लाइटर खोलो, ताकि आरएसएस के जो लोग हैं उनको मालूम हो जाए। पूरे अभी खोलो, लाइट खोलो लाइट, पूरे खोलो लाइट, पूरा लाइट खोल दो। देखो आरएसएस बीजेपी वालों, अब ये लाइट गवाह दे रही है कि 21 कारपोरेटर इंशाअल्लाह मजलिस के कामयाब होंगे। तो लगाओ मेरे साथ नारा, निजामाबाद, 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 निजामाबाद। अस्सलाम वालेकुम का गबारे उन्हों छोटे भाईजान आइए, सलाम वालेकुम। एमबीटी को लगा बड़ा सदमा। एमबीटी जिला सदर मीर बशारत अली हुए कुल हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों AIMIM में शामिल। शहर निज़ामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक को लगा जोरदार झटका। गुज़िश्ता शब शहर निज़ामाबाद में सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी के हाथों जिला सदर MBT मीर बशारत अली ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि रवां साल इनकी क़ियादत में 9 नशिस्तों पर MBT इंतखाबात में हिस्सा ली थी और गुज़िश्ता रोज़ MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान भी निज़ामाबाद में ही अपने उम्मीदवारों की तशहीर कर रहे थे। ऐसे में जिला सदर का AIMIM में शमूलियत होना MBT के लिए काफ़ी बड़ा सदमा रहा। वाज़ेह रहे कि इन्होंने कब्ल में ही मजलिस रुकने असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात की थी। हिम्मत है तो MLA की सीट से रिजाइन देकर फिर एक बार इंतखाबात में हिस्सा लें। बांसवाड़ा में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से BRS कारगुज़ार सदर KTR का चैलेंज। बांसवाड़ा BRS पार्टी में म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम में साबिक़ा वज़ीर KTR का दौरा। बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर इंतखाबी मुहिम में अवाम से कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने कहा, रुकने असम्बली हल्का बांसवाड़ा पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि छोड़कर कांग्रेस पार्टी BRS पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने मुफादात की खातिर पार्टी चंद्रशेखर राव के अलावा BRS में शमूलियत इख्तियार की और साबिक़ा चीफ मिनिस्टर बांसवाड़ा की अवाम को भी धोखा दिया। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में पार्टी दोबारा हुकूमत में आएगी। इस इंतखाबी मुहिम में अवाम की कसी तादाद मौजूद थी। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अడుగుతున్నా, అయ్యా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ నాయకత్వంలో 10 ఏళ్లలో 10,000 కోట్ల అభివృద్ధి జరిగింది. నేను కావాలంటే ఊరంతా ఫ్లెక్సీలు పెడతా. ఏం పనులు చేసినాం మేము. ఆనాడు సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్, చందూర్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్, జకోలా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఇవన్నీ చేసినాం. నువ్వు ఇలా కాంగ్రెస్లో వచ్చినాక ఏం చేసినావు బాన్స్వాడకు చెప్పగలుగుతావా? ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు తెచ్చినావు చెప్తావా? ఆ రోజు ఇచ్చిన జీవోలు తప్ప
ఆ రోజు ఇచ్చిన ఆ రోజు చేసిన పనులు తప్ప కొత్తగా ఒక్కటన్నా అయిందా ఆలోచన చేయండి. एडपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वेटरनरी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एडपल्ली मंडल के मंगलपाड़ू कुन्नापल्ली देहात में वेटरनरी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि पीवी नरसिम्हा राव इंटरनेशनल वेटरनरी हॉस्पिटल करोटला वेटरनरी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम व लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम को जिला वेटरनरी डॉक्टर गंगाधरिया के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस वेटरनरी कैंप में हैदराबाद के राजेंद्र नगर वेटरनरी सेंटर के अलावा वेटरनरी कॉलेज में आखिरी साल में ज़ेर तालीम तुलबा ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मवेशियों का टेस्ट किया। इस टेस्ट में मवेशियों को आने वाले मौसमी अमराज के अलावा बच्चेदानी व मुख्तलिफ अमराज के ताल्लुक से टेस्ट मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में तिब्बी अमला प्रमोद रेड्डी, मौजू के सरपंच वीना श्रीनिवास गौड, बाबन्ना लायंस क्लब के नुमाइंदे सूर्या नारायण, गंगा रेड्डी, के प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। ప్రొఫెసర్లు, ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు మరియు మా యొక్క డాక్టర్లు, సిబ్బంది అందరూ పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి ఈ అవకాశం అంటే ఎలాంటి కేసులు ఉన్నా కానీ మీ గ్రామంలో గైనక్ కేసులు కావచ్చు, సర్జరీ కేసులు కావచ్చు, ఏదైనా న్యూట్రిషన్ డిఫిషియన్సీ కేసులు కావచ్చు, అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అందరికీ కోరడమైంది. దీంట్లో ఈ గ్రామం తరఫున సర్పంచులు బాగా మంచి సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు. మరియు మన లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు కూడా చాలా సహకారం అందించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం। बोधन मजलिस बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को फतेह दिलाने के लिए वार्ड नंबर 1 में साबिका एमएलए शकील आमे ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। बोधन शहर के वार्ड नंबर 13 में वाक़े टेक्की कैंप में साबिका एमएलए शकील आमे ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार कनका राजू को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस दौरान बीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों के अलावा फलाही स्कीमात के समराज से आवाम को आगाही फराहम करते हुए अनकरीब मुनक़िद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कनका राजू को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड की जानिब से अदा किए गए अल्फाज सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से दोहराना मुनासिब नहीं है। एमपीडी अरविंद। म्यूनसिपल इंतखाबात की तशरीह मुहिम के तहत निज़ामाबाद में एमपीडी अरविंद ने खिताब के दौरान कहा कि स्मार्ट सिटी बनाना रियासत हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी को फरामोश करके मरकजी हुकूमत पर की जाने वाली तनकीद के बारे में सवाल किया। इन्होंने कहा कि टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड की जानिब से अदा किए गए अल्फाज को सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से फिर दोबारा ना दोहराने का इजहार किया। एमपी ने कहा कि मोदी को मोरियों की सफाई की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो इसके लिए फ़ंड फराहम करते हैं। इन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिए गए फ़ंड को सरकार की जानिब से हज़म करने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि महकमे बल्दियात में सफाई अमले को भी रियासती वज़ीर आला की जानिब से बाकायदा तौर पर तनख्वाहों की अदायगी अमल में ना लाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ ని స్మార్ట్ సిటీ చేయలేదు అన్నాడు। అరే చిన్నప్పుడు చదువుకోమని పిల్లగా మన తల్లిదండ్రులు పంపుతారు స్కూల్కి, ఇట్లా బడికి పంపుతారు। అప్పుడు చదువుకుంటే చదువు వస్తుంది, అప్పుడు సంకల్ నాకితే రాదు చదువు। అవులే కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 4 అన్న 5 అన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా స్మార్ట్ సిటీలు ఇస్తాము, ఏమి ఇవ్వాలా అన్నది మిమ్మల్ని అడుగుతుందిరా హౌలే। తెలంగాణలో ఏది స్మార్ట్ సిటీ కావాలన్నది దాన్ని నామినేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత, ప్రపోజల్ పంపించాల్సింది నీ ప్రభుత్వం। చదువుకోరా నాయన, ఆ పక్కకి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ఏమని చెప్పంగానే టపటప ఉర్రకు నోరున్నదని। शहर निज़ामाबाद में अर्बन के साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम का किया इनेकाद। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल दौरे इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर वाक़े इलामा गुट्टे के पास डिवीज़न नंबर 20-21 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद के साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि इख्तियार पर ना होने के ताल्लुक से कहने वाले अर्बन एमएलए मेयर को फतेह दिलाने की आवाम से ख्वाहिश कर रहे हैं। अगर मेयर के तौर पर फतेह हासिल करने की सूरत में
क्या इख्तिदार हासिल होगा। अर्बन एमएलए के तौर पर 2 साल के दौरान शहर में कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस हुकूमत ने शहर की तरक्की की तरफ खातिर ख्वाह तवज्जो न देने का इजहार किया। साबिका एमएलए ने कहा कि मुझ पर और केसीआर पर बरहमी का इजहार करते हुए हमें शिकस्त नहीं दी, बल्कि रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई बनावटी बातों पर भरोसा करते हुए इन्हें वोट देकर इख्तिदार हवाले किया है। इन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी के साथ 1 तोला सोना देने का वादा और सिलेंडर फ्री देने के वादे पर यकीन करने वाले अवाम ने धोखा खाया है। इन्होंने कहा कि शहर के इलामा गुट्टे में बेहतरीन सीसी रोड की तामीर अमल में लाने का सहरा बीआरएस हुकूमत को जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की अवाम से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 20 उम्मीदवार पी श्रीलता श्रीनिवास, डिवीज़न नंबर 21 उम्मीदवार डॉक्टर डंडूर वुशिता, साबिका मेयर डंडू नीतू किरण, मेस्तरी संगम सदर वीनू के अलावा दीगर ने शिरकत की। ప్రశ్నలకు సమాధానం అన్నిటి కూడా నేనే చెప్తా। మనం మేము చేసినటువంటి పనులు మొట్టమొదటిగా ఒక మంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ భవనాన్ని కట్టించినాం। ఆ భవనం కట్టిస్తే మాకేం మరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రజలు అనుకోవచ్చు। మీరు ఒక్కొక్క ఆఫీస్కి పోవాలంటే, ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ పోవాలంటే ఒక్కొక్క ఆఫీస్కి పోవాల్సి వస్తుంది। కానీ ఈరోజు 70 ఆఫీసులు ఒకటే దగ్గర కట్టించి ఒకటే కాంప్లెక్స్లో ప్రజల సౌకర్యార్థం కోసం మరి ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ నిర్మించడం అక్కడ। దాని పక్కనే ఐటీ హబ్ కట్టించినాం। ఐటీ హబ్ ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఒక కూలీ పని చేసుకున్న వాళ్ళైనా, ఆటో నడిపించుకునే వాళ్ళైనా ఎవరైనా కూడా నా పిల్లలు నాలా ఉండొద్దు, వాళ్ళ జీవితం బాగుండాలని కష్టమో నష్టమో చేసి ఇంజనీరింగ్ చదివించుకుంటున్నారు, డాక్టర్లను చేస్తున్నారు। भीमगल गांव को म्यूनसिपलिटी के तौर पर तब्दील करके तरक्की देने का साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। भीमगल म्यूनसिपल इंतखाबात के मौके पर वार्ड नंबर 3, 5, 6 वार्डों में बीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की ख्वाहिश करते हुए इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में इन्होंने खिताब के दौरान कांग्रेस हुकूमत पर बरहमी जताई। बीआरएस के दौरे हुकूमत में भीमगल गांव की सतह से म्यूनसिपलिटी में न सिर्फ तब्दील किया, बल्कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया। वो गुज़िश्ता 10 साल दौर में मुनक़िद होने वाले तरक्याती कामों की वजह से ही भीमगल में ज़मीनात की मार्केट कीमत में इजाफा हुआ है, ये 100% दुरुस्त है। और इसके अलावा भीमगल में ज़ेर इल्तवा ज़ायद कामों के लिए इन्होंने 10 करोड़ रुपये मालती रकम की मंजूरी अमल में लाएगी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद इंतकामी कार्रवाई के तहत इन कामों को 2 साल तक रोकने का इल्ज़ाम आयद किया। इन्होंने कहा कि तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में ना लाकर अवाम को परेशान किया जा रहा है। जैसे ही इंतखाबात करीब आने के बाइस तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखने का ड्रामा करने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि भीमगल शहरी तरक्की के लिए बीआरएस की जानिब से नामजद उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की अवाम से ख्वाहिश की। गिनती का अमल खुश इसलूबी पर सुकून तरीके से इनकाद करने की जनरल मुबस्सिर प्रशांत कुमार ने की ताकीद। कामारेड्डी के कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में दूसरे आम इंतखाबात के मौके पर रायशुमारी सुपरवाइजर काउंटिंग असिस्टेंट के लिए तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तरबेती प्रोग्राम में जनरल मुबस्सिर प्रशांत कुमार, एडिशनल कलेक्टर विक्टर मदन मोहन ने शिरकत करते हुए काउंटिंग अमले को अहकामात सादिर किए। इस मौके पर जनरल मुबस्सिर प्रशांत कुमार ने खिताब के दौरान कहा कि रायशुमारी का अमल इंतहाई शफाफ तरीके से इंतखाबी कवायद के मुताबिक इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की। गिनती के दौरान हर मरहले पर चौकसी इख्तियार करें और किसी भी किस्म की कोताही ना होने के लिए खुश असलूबी के साथ खिदमात अंजाम देने का काउंटिंग अमले को ताकीद किया। और इसके अलावा इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी करदा रोनुमायाना खुतूत के मुताबिक यकीनी तौर पर अमल आवारी करते हुए फ़राइज़ को जिम्मेदारी के साथ अंजाम देने का इजहार किया। इससे पहले मास्टर ट्रेनर टी श्रीनिवास नरसिंह राव ने शिरकत करते हुए वोटों की गिनती के अमल से मुतालिक कवायद व ज़वाबित तरीक़ेकार, चेकलिस्ट व मुख्तलिफ फार्म की गिनती के दौरान लिए जाने वाले एहतियाती तदाबीर और गलतियों से बचने के लिए अमल आवारी करने की नुक्कात को तफसील के साथ वजाहत किया गया।
रियासत में बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा होने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने इजहार किया। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने सोशल मीडिया के तहत एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवान नौकरियों के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस हिस्से के तहत बहुत से अफराद देही सतह के नौजवान हैदराबाद में रहकर कोचिंग ले रहे हैं। ताहम रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद छोटी छोटी मुलाजिमतों के अलावा इनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई है, जिससे कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आने के बाद इंसाफ होने के ख्याल के तहत बीआरएस को इंतखाबात में शिकस्त देने के बारे में वजाहत किया। कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद जॉब कैलेंडर आने का ख्याल था, लेकिन वो भी नहीं आया। वो गुज़िश्ता बीआरएस में रहकर इंसाफ करने वाले कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत हासिल की। इस सियासत के बारे में नौजवानों को बगैर जायजा लेने की ताकीद की। के कविता ने बैक डोर में बैग लॉक पोस्टों के तकर्रुरात होने का इल्जाम आयद किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 9-10 तारीख को हुकूमत म्युनिसिपल रेवेन्यू आबपाशी बिजली और दीगर महकमे बड़े पैमाने पर नौकरियों की बढ़ती अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक मुलाजिमत के लिए 1 लाख रुपये वसूल करने पर नौजवानों की जानिब से अफसोस का इजहार हो रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि जिला सतह पर गैर कानूनी तकर्रुरात करते हुए लाखों बेरोजगारों के साथ कांग्रेस हुकूमत नाइंसाफ करने का इल्जाम आयद किया। అందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి నిర్వేదంతోనే ఒక రకమైనటువంటి డిసప్పాయింట్మెంట్తోని ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయి, ఎప్పుడు క్లారిటీగా మేము ఎగ్జామ్స్ రాయొచ్చు అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. పాపం చాలా మంది ఎస్పెషలీ గ్రామాలలో ఉండేటటువంటి యువమిత్రులందరూ కూడా వారి వారి కుటుంబాలను వదిలేసి తల్లిదండ్రులను వదిలేసి ఆ చిన్నపాటి వ్యవసాయం మీద వచ్చేటటువంటి డబ్బు తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లలో దిల్సుఖ్ నగర్లో, అశోక్ నగర్లో, కేపీహెచ్బిలో ఇట్లా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో ఉంటూ కోచింగ్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క అంశం మనం గమనిస్తూనే వస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ఈ పరిస్థితి మారుతుంది అనుకొని అనేక మంది యువత అంతా కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా బలంగా కొట్లాడారు. निजामाबाद के म्यूनसिपलिटी इलाके में बल्दियाती इंतखाबात करीब आने की वजह से उम्मीदवार अपना वक्त मुकम्मल तौर पर अवाम हलकों में गुजार रहे हैं। जिला निजामाबाद के म्यूनसिपलिटी इलाके में बल्दियाती इंतखाबात करीब आने की वजह से उम्मीदवार मुकम्मल तौर पर अवामी हलकों में वक्त गुजार रहे हैं। सुबह के अव्वलिन हाथों से रात तक अवाम से मुलाकात कर रहे हैं, वोट देने के राय दहिंदों से ख्वाहिश कर रहे हैं। अहम पार्टियां कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी अपने हामियों की तरफ से इंतखाबी मुहिम को तेज किया है। जिला भर में उम्मीदवार हर रोज अवाम के दरमियान रहते हुए इनकी हिमायत के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस घर घर इंतखाबी मुहिम का इनकाद अमल में लाते हुए वो मुंतखब हुए तो किसी किस्म के तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने के बारे में राही दहिंदों को वजाहत कर रहे हैं। और इसके अलावा उम्मीदवार माइक के जरिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए खुसूसी इंतजामात कर रहे हैं और वार्ड में कायदीन कारकुनान की जानिब से हर एक इलाके का इंतखाब करके राय दहिंदों की हिमायत हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। निजामाबाद में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते बीजेपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 35 में बीजेपी कॉर्पोरेटर उम्मीदवार इरम सुदीन ने चाय पर्चा प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए कहा कि शहर निजामाबाद को तरक्की दिलाना है तो बीजेपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के मकीनों ने शिरकत की और इसके अलावा शहर के डिवीजन नंबर 50 में के जगदीश कुमार की हिमायत में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कॉर्नर मीटिंग में इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने आने वाले मजलिस बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। शहर के डिवीजन नंबर 18 मुबारक नगर व गोपनपल्ली में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में एमपीडी अरविंद ने इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 18 मुबारक नगर गोपनपल्ली में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में एमपीडी अरविंद इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने आने वाले मजलिस बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 साल दौरे इख्तिदार में कोई भी तरक्की काम अंजाम न देने का इजहार किया।
शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 35 में कांग्रेस कॉरपोरेटर उम्मीदवार के जगन्नाथम ने इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 35 में कांग्रेस उम्मीदवार के जगन्नाथम ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने आने वाले इंतखाबात में हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से तरक्याती काम मुमकिन होने का इजहार किया। విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీద రూలింగ్ పార్టీ ఉంది, కింద మేము కార్పొరేటర్గా నాకు టికెట్ ఇచ్చారు, అధిష్టానం వాళ్ళకి ముందుగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ నేను అభివృద్ధికి పాటుపడతా, మళ్ళీ వార్డు మొత్తం మీకు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ మనది ఉన్నది కాబట్టి ప్రత్యేక। शहर के डिवीज़न नंबर 23 में कॉरपोरेटर उम्मीदवार के भाग्य लक्ष्मी वेणु कुमार ने इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 23 में कॉरपोरेटर उम्मीदवार के भाग्य लक्ष्मी वेणु कुमार ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस माह की 11 तारीख को मुनाकिद होने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस के उम्मीदवार को फतेह दिलाने की राह दहिंदों से ख्वाहिश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में तरक्याती व फलाही स्कीमात के समरात से हर एक को फायदा पहुँचाने का इजहार किया। आरमू शहर के वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस उम्मीदवार टी सुमन ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। आरमू शहर में वाक़ वार्ड नंबर 29 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार टी सुमन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए तरक्याती फलाही स्कीमात के बारे में अवाम को वजाहत करते हुए हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस को फतेह दिलाने राह दहिंदों से ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन कारकुनान के अलावा नौजवान व कॉलोनी के खवातीन ने कसी तादाद में शिरकत की। ఓటేసి భారీ మేయర్తో గెలిపించుకుంటాము। కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృద్ధి పార్టీ, మా స్టేట్లో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నది। ఏ పథకాలైనా ఏదైనా మాకే వస్తాయి, మా చైర్మన్ అవుతాడు। మేము భారీ మేయర్తో తిరుమల సుమన్ గెలిపించుకుంటామని అందరినీ మనవి చేస్తున్నాం। అందరికీ మేము పథకాలు తీసుకోబోతున్నాము, అది అందిస్తున్నాయి అందరికీ। आरमू म्युनिसिपल के हुदूद में वाक़ वार्ड नंबर 6 में बीजेपी उम्मीदवार पी राधा मुरली ने घर घर इंतखाबी मुहिम का किया इनेकाद। आरमूर म्युनिसिपल के हुदूद में वाक़ वार्ड नंबर 6 में बीजेपी उम्मीदवार पी राधा मुरली ने घर घर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने हर एक घर से रुजू होकर कमल के फूल को वोट देने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि फतेह दिलाने की सूरत में वार्ड नंबर 36 में वार्ड नंबर 6 को मिसाली देहात बनाने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। राधा పోటీ చేస్తుంది। స్థానిక సమస్యల మీద అవగాహన ఉన్నది కాబట్టి స్థానిక ఎమ్మెల్యే రాకేష్ రెడ్డి ప్రోత్సాహంతో, ఎంపీ అరవింద్ అన్న ప్రోత్సాహంతో స్థానిక సమస్యలపై గలమెత్తుతూ స్థానికంగా వార్డులో ఉన్న డ్రైనేజీ, సీసీ రోడ్లు, స్ట్రీట్ లైట్, శ్మశాన వాటిక, డంపింగ్ యార్డ్, ఏదైతే గల్లీలో కొంతమందికి ఏవైతే స్థానికంగా పెన్షన్లు లేవో, వితంతు పెన్షన్లు గాని, వృద్ధాప్య పెన్షన్లు గాని, మరికొంతమందికి రేషన్ కార్డు కూడా లేవని చెప్పేసి గల్లీలో చెప్తున్నారు। ఖచ్చితంగా ఈ సమస్యలన్నిటి మీద इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर आयद होती है। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ की जानिब से अदा किए गए अल्फाज सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से दोहराना मुनासिब नहीं है। निजामाबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की तरफ से एमपीडी अरविंद ने इंतखाबी मुहिम चलाई। एमबीटी को लगा बड़ा सदमा। एमबीटी जिला सदर मीर बशारत अली हुए कुल हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों AIMIM में शामिल। रियासत में बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने सोशल मीडिया के तहत किया अफसोस का इजहार। रियासती अखिलती वजीर अजहरुद्दीन का दौरा। कामरेड्डी व पैदल दौरा करते हुए अवाम से की मुलाकात। भीमगल गांव को म्युनिसिपलिटी के तौर पर तब्दील करके तरक्की दी गई। भीमगल शहर में BRS उम्मीदवारों की हिमायत में साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई।
निजामाबाद में बीजेपी के नामजद उम्मीदवारों की हिमायत में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम का किया इनेकाद। बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार कई साल रहने के बावजूद भी निजामाबाद की तरक्की नहीं हुई। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम में साबिका एमएलए बी गणेश गुप्ता ने किया इजहार। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।